नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम BSF SC RORM के सिलेबस में और केमिस्ट्री का जो सिलेबस चल रहा है उसमें हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण के अंतर्गत जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था पीएच स्केल, उसको आज हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। पीएच स्केल क्या होता है, इसका मान कैसे निकाला जाता है और पीएच मान POH मान क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। तो चैनल को देखते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, देखते हैं। चलो देखिए, पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, पीएच पैमाना क्या होता है? ये पीएच पैमाना एक किसी विलयन का पीएच मान निकालना होता है। ठीक है, इस पे एक इनकी खोज किसने की थी? खोज लिख लो, खोज सोरेनसन। सोरेनसन नाम का कोई वैज्ञानिक था, उसने ये खोज की थी। ठीक, पीएच पैमाना होता है, जैसे इस पे अंक होते हैं, यहाँ 14 होता है, ये 7 होता है। 0 से लेके 7 और 7 से लेके 14। ठीक है, अगर 0 से लेके 7 तक वैल्यू आती है वो अम्लीय होगा, एसिड। ठीक, और 7 से 14 के बीच में वैल्यू आती है वो होगा बेस, मतलब क्षार, और इधर होगा अम्ल। ठीक, आया समझ में? अब इसको निकालते कैसे हैं? ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान कैसे निकालते हैं? देखिए, इसके लिए एक सूत्र होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन, ये सूत्र होता है इसका। ठीक, एक OH के लिए भी होता है, POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस आयन। इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है। ठीक, ये और दोनों को मिला के पीएच प्लस POH बराबर 14 होता है। ये 3 सूत्र याद रख लो, बाकी मैं आपको करा देता हूं। ठीक, आया समझ में? एक पीएच का सूत्र है, ये POH का है, ये माइनस OH का माइनस आयन है, ये माइनस होता है। और पीएच प्लस POH बराबर 14, क्योंकि इधर पीएच होगा, इधर OH का होगा, तब मिला के कितना आता है? 14। अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच में आता है तो विलयन वो अम्लीय होगा। अगर 7 से 14 के बीच में आता है तो वो क्षारीय होगा। क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, कोई विलयन दे रखा होगा, उसका बोलेगा ये क्षारीय है या अम्लीय है, तो पहले हम उसका पीएच मान निकालते हैं। अगर पीएच मान 7 तक आ गया तो वो अम्लीय है, अगर 7 से ऊपर जा रहा है तो वो क्षारीय है। ठीक, चलो इसको उतार लो, उसके बाद में इसके एग्जांपल करा देता हूं कैसे निकालते हैं। बिल्कुल कोई इतना कठिन नहीं है ये पीएच मान निकालना। ठीक है, 1 सेकंड में पीएच मान निकलाएगा, 1 सेकंड में। ओके, चलो उतारो। एग्जाम्पल कोई है, किसी विलयन में ये कोई एग्जाम्पल है, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 हो है, तो विलयन का पीएच मान होगा, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन होगा, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता, विलयन की जगह कोई भी दे देगा, जैसे मान लीजिए HCl दे देगा, HCl में किसी की छोड़ के HCl में H प्लस आयन की सांद्रता इतनी है तो पीएच मान होगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है विलयन की जगह। तो पीएच मान पूछ रहा है, तो हम क्या सूत्र होता है हमारा, पीएच बराबर
माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक, अब देखिए माइनस लॉग H कितना है, H प्लस आयन की सांद्रता ये कितनी है, 10 की पावर -5। ठीक, माइनस ये -5 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, और लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, बराबर 5। पीएच मान कितना आ गया, 5। ठीक, अब यहां से एक देखने वाली बात यह है कि क्या देखने वाली बात है कि हम ये कैलकुलेशन नहीं करके एक शॉर्ट तरीका भी अपना लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं आपको पीएच H प्लस आयन की सांद्रता माइनस ये दे रखी है, तो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट इसको 5 लिख दो, कोई आंसर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -6 दी है तो पीएच मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस का ठोक दो उसमें। ठीक है, ये -6 लिखा है उसको 6 कर दो, क्योंकि पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, अम्लीय है, मतलब पीएच मान अगर 0 से 7 के बीच में होगा तो अम्लीय है। ठीक है, तो जैसे ही माइनस दिखाई दिया और आप पूरा उसको प्लस में लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, पीएच मान के लिए। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल बताता हूं, आया समझ में। H प्लस आयन की सांद्रता 10 की पावर -5 दी है, इस सूत्र से निकाल लो या फिर डायरेक्ट 5 को प्लस में लिख दो। ठीक, चलो दूसरा देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। ऐसे लिखा होगा नॉर्मल विलयन ऐसे करके n/10 की 1000 NaOH में pH मान होगा। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसमें NaOH दे रखा है। ठीक है, पहले हम OH निकालेंगे उसके बाद pH निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम, तो क्या करेंगे, देखिए n/10³ हो जाएगा NaOH। ठीक है, NaOH, इसमें OH बराबर कितना आ जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो OH बराबर OH माइनस आयन बराबर ऐसे तोड़ते हैं ना, Na प्लस NaOH, इसको Na प्लस में OH माइनस में। ठीक है, तो OH की जगह कितना आ जाएगा, -3, 10 की पावर OH माइनस आयन बराबर 10 की पावर -3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप OH माइनस आयन कितना आ जाएगा, 10 की पावर -3। तो OH का पहले मान निकालेंगे, क्या होता है OH बराबर POH बराबर माइनस लॉग और OH की सांद्रता। ठीक, तो कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ये कितना 10 की पावर -3 बराबर 3 आ जाएगा, POH आया है। ठीक है, ये कितना आया है, POH आया है। ठीक, अब हमें पूछ रहा है pH बराबर, pH का मान, तो pH प्लस POH बराबर 14 मैंने बताया था, तो pH बराबर 14 -3, इसकी वैल्यू POH की वैल्यू। ठीक है, तो 14 में से 3 गए तो 11, pH का मान कितना आ गया, 11। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये विलयन क्षारीय है कि अम्लीय है, अब बताओ, ये विलयन क्षारीय है कि अम्लीय है। पीएच बराबर 11 आया है, 11 वैल्यू किसमें पहुंच गई, 7 से ऊपर पहुंच गई ना, 7 और 14 के बीच में, तो क्या हो गया, विलयन क्षारीय हो गया। ठीक है, अगर 7 से कम होती तो विलयन अम्लीय होता। देखने वाली बात यहीं से देख सकते हो आप, NaOH क्या होता है, क्षार होता है, विलयन क्षारीय है। ठीक, ऐसे भी देख सकते हो अगर याद हो तो। ठीक है, चलो उतारो उसे।
अब अगला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, किसी बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता 1/, है तो POH होगा, ठीक है। ऐसे दे रखा है क्वेश्चन, किसी बिलियन में, बिलियन की जगह कुछ कोई दे सकता है, HCl H2SO और कुछ भी दे सकता है। H प्लस आयन की सांद्रता इतनी है तो POH होगा, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो H प्लस आयन की सांद्रता, इसको पहले सॉल्व कर लो। H प्लस आयन की सांद्रता बराबर कितना है, 1/1000। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3, ठीक है। अब H प्लस आयन की सांद्रता मतलब pH दे रखा है इसने, तो pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता, तो माइनस लॉग H कितना है, -3, तो आ जाएगा 3। pH कितना आ जाएगा, इतना, ठीक है। अब POH पूछ रहा है, POH बराबर पूछ रहा है, तो क्या होता है, pH प्लस POH बराबर 14, ठीक है। POH निकाल लो, 14 - 3 बराबर 11, ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे निकलेगा। आया समझ में, ठीक है। POH और PH निकालना आ गया समझ में, ठीक। अब POH की वैल्यू कितनी, 11 है। POH किधर रहता है, बेस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय विलयन हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था ये पैमाना होता है ऐसा करके, 0, 7, 14, इधर अम्ल इधर क्षार, ठीक। इधर POH होता है, OH इधर PH होता है। और pH की वैल्यू अगर 7 से क्रॉस कर रही है तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, और 7 से नीचे है तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। और POH की वैल्यू अगर 7 से नीचे जा रही है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक। चलो बताओ उसे, pH मान निकालना। अब एक और क्वेश्चन है जो बनता है, मैं बता देता हूं ऐसे कैसे बनते हैं, नई प्रकार के क्वेश्चन बने, इंग्लिश में है ये क्वेश्चन। देखो, द pH ऑफ ए, क्वेश्चन दे रखा है, द pH ऑफ ए 0.001 m मोल दे रखा है, एक्वियस, AQUOUS, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, विल बी, ये बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.001 मोल जलीय विलयन में pH वैल्यू होगी, ठीक है। ये पूछ रहा है, हिंदी में इसका हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के 1.001 मोल जलीय विलयन में pH मान कितना होगा, ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको NaOH बोलते हैं, ठीक है। इसमें pH पूछ रहा है हमको, pH, ठीक है। तो NaOH में OH दिया है, तो OH माइनस आयन कितना दे रखा है, 0.0001 मोल, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 10 की पावर -4, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, pH प्लस POH बराबर 14, ठीक। तो pH पूछ ही रहा है हमको, प्लस POH की वैल्यू यहां से निकाल लो,
POH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग और OH का माइनस, ठीक है, माइनस लॉग OH 10 की पावर माइनस 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो POH का मान कितना आ गया, 4 बराबर 14, PH बराबर 14 में से 4 गए तो 10, आंसर। ये पीएच का मान आ गया। अब ये वो पूछ लेगा कि ये जो विलयन दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे पूछ लेगा द पीएच ऑफ ए 0.001 m aqueous solution of sodium hydroxide will be then the find whose in, ठीक है, ऐसे दिया रखा होगा कि क्षारीय है, बेसिक है या अम्लीय है या एसिड है, कुछ है, ठीक है, ये ऐसे पूछेगा क्षारीय है या अम्लीय है। तो आप बताएंगे पीएच का मान जब 10 आ गया, जो 7 से ज्यादा है, तो हम वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा, अगर 7 से कम होता तो अम्लीय होता, ठीक है। तो यहां लिख दो, अतः है विलयन क्षारीय होगा, ठीक। चलो उतार लो उसे। तो देखिए, दैनिक जीवन में कुछ पदार्थ हैं, उनके पीएच मान में लिखे हैं, उनको याद कर लेना, नोट कर लेना। पहला है नींबू का रस 2.4, सिरका 3.0, वाइन 3.2, टमाटर 4.2, बियर 4.3 और कॉफी का है 4.9 से 5 के बीच में रहता है। इसी तरह दूध का 6.4, शुद्ध जल का 7, लाल का 7.2, मानव रक्त का 7.4, आंसू का 7.4, खाने का सोडा 8.4, अंडे का 7.8 और चूना का 13। तो ये हैं, इनमें से कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो एक और नोट करने वाली बात है, पीएच का मान कम होने पर, पहले भी बताया था मैंने, पीएच का मान कम होने पर अम्लीय प्रकृति है वो क्या होती है, बढ़ती है, और पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। कम होने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी और अधिक होने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए ये सबका मान 7 से ऊपर है तो ये क्षार है ये सब, और इनका सबका मान 7 से नीचे है तो ये क्या है, अम्ल है, ठीक। चलो तो ठीक है, फिर अगर किसी का मान 7 हो तो क्या होगा, 7 से अधिक है तो क्षार और 7 से कम है तो क्या होगा, उदासीन होगा वो, ठीक है। अगर 7 हो तो वो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय और 7 है तो उदासीन, ठीक। ये याद रख लेना, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। और किसी विलयन का मान 7 है तो विलयन कैसा है, उदासीन। किसी विलयन का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय, किसी विलयन का मान 7 से कम है तो अम्लीय, ठीक है। बता लो, इनको अच्छी तरह से याद कर लेना। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। हमारा टॉपिक जो चल रहा था अम्ल, क्षार एवं लवण पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने जो उपयोग थे उनके लवण के सब करा लिए, अच्छी तरह से कराए हैं, उनको नोट कर लेना, याद करना अच्छी तरह से, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, एक या दो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर था, ओके। बस देखते रहिए चैनल को, अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।